मेरे प्रिय आत्मा, भारत के संबंध में कुछ भी सोचना निश्चित ही चिंता से भरता है। भारत के संबंध में सोचता हूं तो एक कड़ी मेरे मन में इस तरह घूमने लगती है जैसे कोई कागज की नाव पानी की भंवर में फंस जाए और चक्कर खाने लगे। वो कड़ी न मालूम किसकी है, उस कड़ी के आगे और क्या कड़ियां होंगी वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही भारत का ख्याल आता है वो कड़ी मेरे मन में चक्कर काटती है, वो मेरे जहन में घूमने लगती है। और वो कड़ी ये है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अगर किसी फुलवारी में हर पौधे की शाखाओं पर उल्लू बैठे हों तो उस फुलवारी का क्या होगा। उन उल्लुओं की तरफ देखो तो फुलवारी का क्या होगा, चिंता पैदा होती। भारत में कुछ ऐसा ही हुआ है। बुद्धिहीनता के हाथ में भारत की पतवार है, जड़ता के हाथ में भारत का भाग्य है, नासमझियों का लंबा इतिहास है, अंधविश्वासों की बहुत पुरानी परंपरा है, अंधेपन की सनातन आदत है, और उस सब के हाथ में भारत का भाग्य है। लेकिन ये ख्याल उठता है, ये सवाल भी कि आखिर भारत का ये भाग्य अंधेपन के हाथ में क्यों चला गया है। भारत का ये सारा भाग्य अंधकार के हाथों में क्यों। सौभाग्य क्यों नहीं है भारत के जीवन में, दुर्भाग्य क्यों। 1000 साल तक दास रहे कोई देश, हजारों साल तक गरीब दीनहीन रहे कोई देश, हजारों वर्ष के विचार के बाद भी किसी देश का अपना विज्ञान पैदा ना हो सके, अपनी क्षमता पैदा ना हो सके। नए नए देशों के सामने प्राचीनतम देश को हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़े। अमेरिका की कुल उम्र 300 वर्ष, 300 वर्ष जिनकी संस्कृति की उम्र है, उनके सामने जिनकी संस्कृति की उम्रों को सनातन कहा जा सके, कोई 10,000 वर्ष पुरानी, उनको भीख मांगनी पड़े। तो 10,000 वर्ष से हम क्या कर रहे थे। 10,000 वर्षों में हमने पृथ्वी पर क्या किया है, हमारे नाम पर क्या है। हम 10,000 वर्ष चुपचाप बैठे रहे हैं या हमने आंख बंद करके 10,000 वर्ष गंवा दिए, और आगे स्थिति और विकृत होती चली जाती है। एक अमेरिकी विचारक ने अभी एक किताब लिखी है 1975। उस किताब की सारी दुनिया में चर्चा है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर। 1975 में उसने हिंदुस्तान के बाबत बातें की और हिंदुस्तान में उसकी कोई चर्चा नहीं। 1975 में उसने लिखा है कि 1975 और 78 के बीच हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ेगा जितना बड़ा अकाल मनुष्य के इतिहास में किसी देश में कभी भी नहीं पड़ा। उस अकाल में उसके हिसाब से अंदाजन 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक लोगों के मरने की संभावना सिर्फ भारत में पैदा हो जाएगी। उसके आंकड़े दुरुस्त थे, भूल हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भूल इसमें नहीं होगी कि कम लोग मरेंगे, वो भूल इसमें होगी कि ज्यादा लोग मर सकते हैं। दिल्ली में एक बड़े नेता से मैंने उस किताब की बात कही। उनसे मैंने कहा, आपने 1975 पढ़ी है, उसमें भारत में 10 वर्षों के भीतर 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक के मरने की, अकाल की संभावना की बात की गई। वो नेता कहने लगे 1975 अभी बहुत दूर है। जिनको 1975 दूर दिखता हो
उनके पास देखने वाली आंखें हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देश की जिंदगी में वर्ष ऐसे बीत जाते हैं जैसे आदमी की जिंदगी में क्षण बीतते हैं। देश की जिंदगी में सदियां ऐसे बीतती हैं जैसे एक आदमी की पूरी जिंदगी बीत जाती है। पता भी नहीं चलता देश की उम्र में सदियों का। लेकिन आंखें हो तो आगे दिखाई पड़ सकता है, आंखें ना हो तो आगे दिखाई नहीं पड़ सकता है। $1975 निकट आता चला जाएगा। हम बच्चे पैदा करते चले जाएंगे और कुछ हम पैदा नहीं करते हैं सिवाय बच्चों के। असल में हमने भौतिक चीजें पैदा न करने का तय कर रखा। हम कोई भौतिकवादी लोग तो है नहीं, मेटेरियलिस्ट तो है नहीं कि हम भौतिक चीजें पैदा करें। हम तो सिर्फ आदमी पैदा करते हैं, आध्यात्मिक चीज पैदा करते हैं और उसको हम पैदा करते चले जा रहे हैं। संख्या आसमान को छूने लगी और हमारी कोई पैदावार नहीं है दूसरी, और सब हम हाथ पसार के भीख मांग के काम चला रहे हैं। लेकिन उस गड्ढे की तरफ भी हम नहीं देखेंगे जिसकी तरफ हम सरके जा रहे हैं। नेता कहते हैं वो बहुत दूर है, साधु सन्यासी कहते हैं बच्चे भगवान पैदा करता है, इसमें आदमी का क्या हाथ है। और जो भगवान पैदा करता है वो फिक्र भी करेगा, उसने हमेशा फिक्र की है, वो आगे भी फिक्र करेगा। साधु सन्यासी ये समझाते हैं। नेता कहते हैं कोई मुसीबत नेताओं को सिवाय चुनाव के दूसरी कोई मुसीबत दिखाई नहीं पड़ती। उनकी आंखों में सिर्फ चुनाव दिखाई पड़ता है और कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता, पड़ती और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये सारी की सारी दशा जरूर किसी बुनियादी भूल के कारण पैदा हो गई, और वो बुनियादी भूल ये है कि हजारों साल से भारत को विचार नहीं करना है ऐसी शिक्षा दी जा रही। वो हमारे दुर्भाग्य का मूल सूत्र है। भारत में विश्वास करना है, विचार नहीं करना है, श्रद्धा करनी है, विवेक नहीं करना है, मान लेना है, सोचना नहीं है, ये सिखाया जा रहा है। गुरुओं की लंबी परंपरा एक ही काम कर रही है कि हर आदमी से विचार के बीजों को उखाड़ के फेंक दो और विश्वास के कचरे की जड़ें जमा दो। हमें यही समझाया जाता रहा है कि विश्वास करना परम धर्म है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदमी विश्वास करता है वो आदमी धार्मिक तो कभी नहीं हो पाता, आदमी भी नहीं हो पाता है, धार्मिक होना तो बहुत दूर है। विचार की शक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जागा हुआ विवेक ही मनुष्य की आत्मा है। भारत की आत्मा खोती चली गई क्योंकि विवेक और विचार के हम दुश्मन। हम कहते हैं बस मान लेना चाहिए। गीता को इसलिए मान लेना चाहिए कि वो कृष्ण कहते हैं, और गांधीवाद को इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि गांधी जी कहते हैं। बुद्ध के वचन इसलिए मान लेना चाहिए कि बुद्ध भगवान है, और महावीर के वचन इसलिए मान लेना चाहिए कि वो तीर्थंकर। लेकिन कौन तय करता है कि कौन तीर्थंकर है, कौन महात्मा है, कौन भगवान है? ये भी मान लेना चाहिए क्योंकि ये किताबों में लिखा हुआ है। और फिर जो भी कहा जाए, और चाहे वो बुद्धिपूर्ण हो, अबुद्धिपूर्ण हो, योग हो, अयोग्य हो, हितकर हो, अहितकर हो, उसको मान लिया जाना चाहिए। मान लिया जाना ही एक योग्यता है हमारी। जो नहीं मानता वो नास्तिक है, वो भटका हुआ है। मैं आपसे कहता हूं, मानने वाले लोग स्वयं तो अंधे हो ही जाते हैं, क्योंकि मानने वाले को आंख खोलने की जरूरत नहीं रहती। मानने वाले के लिए आंख खोलने की क्या जरूरत? आंख खोलने की जरूरत तो उसके लिए है जो देखना चाहता है, खुद सोचना चाहता है, चलना चाहता है, समझना चाहता है, उसे आंख खोलने की जरूरत। लेकिन आंख खोलना इस देश में पाप, यहां आंख बंद कर लेना पुण्यात्मा का लक्षण। जिंदगी से आंख बंद कर लो। दुनिया कुछ भी सोच समझ रही हो, तुम आंख मत खोलना, तो देश फिर अभाग्य में, दुर्भाग्य में, दुर्घटना में, अंधेरे में नहीं गिरेगा तो और क्या होगा? और जब इतना अंधापन हो, इतना अंधेरा हो,
तो स्वभावता इतने अंधकार में, इतने अंधेपन में, अंधेरे के रहने वाले जीव जंतु अगर नेतृत्व करने लगे तो कोई आश्चर्य तो नहीं। मैंने सुना है बंगाल के एक गांव में एक दिन सुबह सुबह एक घटना हो गई।